अस्सलामुअलैकुम। आज 5 जून बरोज़ सोमवार को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके अलावा इस वीडियो में साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बहर अरब में तश्कील पा चुकी है, ये आगे कैसी सूरत हाल इख्तियार करेगी, इस पर भी रोशनी डालेंगे। मई 2023 का डेटा महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने शेयर कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई और पिछले 63 सालों में ये कहीं पर पहली बार और कहीं पर ये दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बारिशें दर्ज की गईं। सबसे ज़्यादा बारिश सिंध में 348% बारिश ज़्यादा हुई। यहाँ पर जो है ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले जो है वो 58.70 मिलीमीटर बारिश जो है 1999 में यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है। मतलब इससे भी कई फ़ीसद ज़्यादा बारिशें इससे पहले 1999 में सिंध के इलाकों में दर्ज की गई हैं मई के दौरान। जो टोटल बारिश है महाना सिंध की वो 2.90 मिलीमीटर है और इस बार 13.10 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में ये जो है 15.60 मिलीमीटर जो है वो मजमूई तौर पर बारिश रिकॉर्ड होती है और इस बार 58.20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये मजमूई तौर पर 273% ज़्यादा बारिश हुई है और ये पहली जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड है जो है। इससे पहले जो बारिश रिकॉर्ड हुई थी 1987 में वो 43.30 मिलीमीटर थी। मतलब पंजाब में ये पहला साल है जिसमें मई के दौरान इतनी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात की जाए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की, तो यहाँ पर इसकी टोटल जो नॉर्मल बारिश है वो 43.40 मिलीमीटर है और जो इस बार रिकॉर्ड की है वो 58.20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 34% ज़्यादा बारिश हुई है। इसका पीछे कोई डेटा मौजूद नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर 27.50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है मई के दौरान, लेकिन इस बार 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में भी यहाँ पर जो माहाना बारिश है मई की वो 6 मिलीमीटर है। इस बार यहाँ पर बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर कुछ इलाके खुश्क भी रहे हैं, लेकिन यहाँ मजमूई तौर पर देखा जा रहा है तो 21.30 मिलीमीटर बारिश हुई है और 256% बारिश यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड की गई और ये भी तकरीबन दूसरी बार जो है सबसे ज़्यादा बारिश है। इससे पहले जो है वो 27.30 मिलीमीटर बारिश 1987 में रिकॉर्ड हो चुकी है। बात की जाए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पर 60.40 मिलीमीटर बारिश है मई की और इस बार 80.50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 33% इजाफा हुआ, 33% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस पर पिछला कोई डेटा मौजूद नहीं है। मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान की देखें तो 14.90 मिलीमीटर बारिश है और इस बार 33.80 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड हुई है। इसके 127% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है और ये भी तकरीबन दूसरी बार ऐसा है। इससे पहले 1987 में 34.30 मिलीमीटर बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। बात करें अब पिछले 24 घंटों के मौसम की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ टांक, वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और आसपास के इलाकों में बादल तश्कील पाए और ये बादल शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और पंजाब में भी दाखिल हुए और बाज़ मकामात पर शदीद यालाबारी के साथ बारिश देखने को मिली। इसके अलावा यहाँ तुरबत और आसपास के इलाकों में बादल डेवलप हुए। सिंध के भी चंद एक मकामात पर बादल डेवलप हुए, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहा। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ है। यहाँ पर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में जो सुबह के वक्त थंडर सेल यहाँ पर बलूचिस्तान पर डेवलप हुआ था, वो नमाज के बाद जो है सुबह की नमाज के बाद जो है वो जनूबी पंजाब में इंटर हुआ और कुछ मकामात पर रिमझिम बूंदाबांदी भी दी। अभी भी उसके बादल कुछ जगहों पर मौजूद हैं। आज दिन के दौरान इन इलाकों में बादल डेवलप हो सकते हैं जो महदूद इलाकों में, चोलिस्तान पट्टी के इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। पहले मौसमी सिस्टमों पर नज़र डाल लेते हैं। मगरबी निज़ाम अब काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन आज भी इसके असरात यहाँ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में देखने को मिलेंगे। इसका असर हमें वस्ती और बलई पंजाब में कोई ख़ास देखने को नहीं मिला। पहले ही आगाह किया था कि इस सिस्टम का ज़्यादा असर इन्हीं वस्ती इलाकों पर रहेगा, तो यहाँ पर ही ज़्यादातर डेवलपमेंट हुई। बादल छाए, आंधी के साथ बारिशें देखने को मिली और मुख्तलिफ मकामात पर शदीद यालाबारी भी हुई। सर्कुलेशन अभी भी सिंध पर मौजूद है,
तो इस सर्कुलेशन का कोई ख़ास असर हमें सिंध पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर एक मगरबी निज़ाम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सूरत में जो है वो ईरान पर मौजूद है। यहाँ से कुछ हवाएं जो है वो इस सर्कुलेशन तक जो है वो कुछ नमी पहुँचा रही हैं। तो आज भी यहाँ बलूचिस्तान के जनूब मशरक़ी मगरबी इलाकों में जिसमें जो है वो खुशदार रीजन शामिल है, इसके अलावा तुर्बत के कुछ शुमाली इलाक़ात शामिल हैं, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश दे सकते हैं। यहाँ जो है शुमाल मशरक़ी सिंध के इलाकों में सर्कुलेशन का असर रहेगा, तो अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाए तो सरप्राइज़ नहीं होगा। वैसे यहाँ चोलिस्तान पट्टी में जिसमें बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर के अज़ला शामिल हैं, यहाँ पर अगर बादल बने तो यहाँ पर आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इम्कानात इन इलाकों में आज का दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा कोहे सुलेमान पर मुल्हिका इलाकों में भी चंद एक मकामात पर जिसमें बार खान, डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, सिब्बी सुई, इन इलाकों में डेवलपमेंट हो सकती है जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन जाए। इसके अलावा ड्यूरेंट लाइन पर भी महदूद मकामात पर बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, इसमें लंडी कोतल, तूरखम, पाड़ा चिनार, पिशावर के कुछ इलाके शामिल हैं। इसके अलावा दीर, बुनीर, चित्राल, मलम जब्बा, नारान, कागान, इन इलाकों में भी बारिश हो सकती है। पंजाब के बाकी ज़्यादातर वस्ती और शुमाली इलाकों में बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। इक्का दुक्का मकामात पर अगर लोकल डेवलपमेंट हो जाए तो इसमें अनहोनी बात नहीं होगी, लेकिन वसी पैमाने पर किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। बलूचिस्तान के भी बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। बात करें इस वक्त बहिरे अरब की, तो यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील पा चुकी है जो कि अगले 48 घंटों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके लो प्रेशर, उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन तक पहुँचने के इम्कानात इसके मौजूद हैं। अगर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बनता है तो इसका ट्रैक जो है हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि ये जो है शुमाल मगरब की तरफ हरकत करते हुए या तो गुजरात के साथ टकराएगा या फिर ये आगे निकल कर यहाँ और माड़ा, जीवानी, पसनी, गवादर के इलाके शामिल हैं, यहाँ से आगे निकल कर ईरान के इलाकों तक यहाँ पर मुतासिर कर सकता है। इसके फ़िलहाल इधर ओमान और यमन की तरफ जाने के इम्कानात नहीं है क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर मौजूद है, इसलिए ये इधर तो हरकत करेगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यही ज़ाहिर कर रहा है कि ये सर्कुलेशन बनकर लो प्रेशर, उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर, डिप्रेशन यहीं बहिरे अरब में ही घूमता रहेगा और कुछ जो कोस्टल एरियाज़ हैं भारत के इन इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बन सकता है। बाकी ये आगे मगरब, शुमाल मगरब की तरफ हरकत नहीं कर सकता। लेकिन अभी तक की जो हमारा तजज़िया वो यही है कि अगर ये साइक्लोन बना तो ये शुमाल मगरब की तरफ हरकत करेगा, या तो गुजरात के साहिल पर लैंडफॉल करेगा या फिर पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर लैंडफॉल कर सकता है। अगर गुजरात पर लैंडफॉल करता है तो फिर भी कराची में बारिश देखने को मिल सकती है, अलबत्ता थरपारकर में ज़बरदस्त बारिशें होंगी। अगर ये बलूचिस्तान के इलाकों से मुतासर हिट करता है तो फिर कराची समेत बलूचिस्तान के अक्सर इन मशरकी और जनूबी इलाकों में शदीद बारिशें देखने को मिल सकती हैं। इस तूफ़ान का असर पाकिस्तान के इन इलाकों में नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि अगर ये समुद्री तूफ़ान नहीं टकराता, ये यहीं पर ही रहता है, तो जो है 14-15 जून से यहाँ पर आपको पाकिस्तान के अक्सर वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिशों की शिद्दत बढ़ती दिखाई देगी। पिछली अपडेट में आपको आगाह किया था कि 14 से 18 जून के दरमियान एक प्री मानसून का ज़बरदस्त सिलसिला इन इलाकों को मुतासर करने जा रहा है और वसी पैमाने पर आपको बारिशें देखने को मिल सकती हैं। अगर साइक्लोन बना उसके बाद ये साइक्लोन टकराएगा, 15-16 के बाद जाकर यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। अगर ये साइक्लोन पाकिस्तान के साहिलों की तरफ नहीं बढ़ता तो फिर यहाँ पर उम्मीद है कि 13-14 से ही बारिशों में इजाफ़ा देखने को मिले।